गुड आफ्टरनून। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स पे लिखिए। सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? ओके, तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग लिया था। अभी आज के लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया कंसेप्ट है, टॉपिक वही है, ट्रेंड्स इन रिटेलिंग। ये नया कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो रिटेल में क्या क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में है टॉपिक। तो सबसे पहला जो है हाई ग्रोथ रेट, मतलब जो रिटेल सेक्टर जो बढ़ रहा है उसका ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स 2012 एट केरने, इंडिया रिमेन्स अ हाई पोटेंशियल मार्केट विद एनुअल ग्रोथ ऑफ 20%, मतलब 20% से अपना रिटेल सेक्टर बढ़ रहा है। The Indian retail industry is pegged at $500 in 2012 and it is expected to reach $1.3 trillion by 2020, मतलब अब तक वो 1.3 ट्रिलियन का हो गया है। The NCAER study based in market information survey of household has projected India's retail industry to grow to a 590 billion by 2011-12 and further to over $1 trillion by 2016-17। तो इनके सर्वे के अनुसार अब ये 1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है।
Trends in food and grocery business. Food and grocery stores account for the largest share of total, about 3/4 of the total business. तो रिटेल का जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है फूड एंड ग्रोसरी, वो अबाउट 3/4 अमाउंट अकाउंट करता है. इन 2007 नियरली 99% ऑफ फूड एंड ग्रोसरी मार्केट इज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. 2007 में लगभग 99% जो फूड एंड ग्रोसरी मार्केट है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है. बट दिस में चेंज इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन ये आने वाले सालों में बदल सकता है. एज इट इज एस्टिमेटेड दैट फूड एंड ग्रोसरी revenue in the organized retailing market would multiply 5 times. तो वो 5 times बढ़ने वाला है, taking the organized shares to the market to 30%. तो organized का जो शेयर है वो 30% तक इंक्रीज होने वाला है. बाद में शेयर इन GDP एंड एम्प्लॉयमेंट. रिटेल इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा जो सेक्टर है इंडिया में वो रिटेल है, अकाउंटिंग फॉर ओवर 15% ऑफ द कंट्री GDP. मतलब 15% GDP रिटेल सेक्टर से आता है. एंड अराउंड 6 to 8% ऑफ एम्प्लॉयमेंट. रिटेल इन इंडिया इज एट द क्रॉस रोड्स. तो अभी हम लोग बढ़ने के कगार पे है. इट हैज इमर्ज एज वन ऑफ द most dynamic and fast growing industries where several players entering the market. तो अभी ये एकदम डायनामिक है और एक फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं. हेवी इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर्स आर टेकन प्लेस विद द एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट जाइंट्स लाइक टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, रहेजाज एंड अदर्स. तो हेवी इन्वेस्टमेंट जाइंट्स लोगों ने किए है, जैसे टाटाज है, बिरलाज है, अंबानीज, रहेजाज, उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है. Therefore the future is promising. मतलब आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत प्रॉमिसिंग है रिटेल इंडस्ट्री का. हाँ, the market is growing, government policies are more becoming favorable and emerging technologies are facilitating operations. तो अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत फेवरेबल होती जा रही है और जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी स्मूथ होती जा रही है. एज सच दैट द शेयर ऑफ रिटेल शेयर इन इंडिया GDP एंड एम्प्लॉयमेंट इज लाइकली टू गो अप. तो इसके कारण क्या हो सकता है कि अपना जो एम्प्लॉयमेंट शेयर है रिटेल का और जो GDP का शेयर है वो आगे बढ़ने का बहुत सारे चांसेस है. रिटेलिंग इन इंडिया इज ग्रेजुअली इंचिंग इट्स वे टू बिकमिंग द नेक्स्ट बूम इंडस्ट्री. तो ये अभी नेक्स्ट बूम इंडस्ट्री बनने वाली है. द होल कंसेप्ट ऑफ शॉपिंग हैज अल्टर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट एंड कंज्यूमर बायर बिहेवियर यूजरिंग इन अ रिवोल्यूशन इन शॉपिंग. तो अभी पूरा जो कंज्यूमर बायर बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है और जिससे क्या है शॉपिंग इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन आने वाला है. ट्रेंड्स इन FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या क्या चेंजेस हो गया है. तो on 14 September 2012, Government of India announced the opening of FDI in the multi-brand retail up to 30%, 51% of approval by individual states. तो मैं आपको क्या बोल रहा था, 14 सितंबर 2012 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपना चालू हो रहा है मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% ऑफ द अमाउंट को, विच इज
सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय इंडिविजुअल स्टेट्स, मतलब वो इंडिविजुअल स्टेट्स के अप्रूवल के ऊपर है। द डिसीजन हैज़ बीन वेलकम बाय इकोनॉमिस्ट एंड मार्केटर्स। सो ये जो डिसीजन है ये इकोनॉमिक्स लोगों ने और मार्केटर्स लोगों ने वेलकम किया है। हाउएवर दिस डिसीजन हैज़ कॉज प्रोटेस्ट इन इंडिया स्पेशली बाय अपोजिशन पार्टी। लेकिन इस डिसीजन को प्रोटेस्ट किया है अपोजिशन पार्टीज ने। On 20th September 2012, the government of India formally notified the FDI reforms for single brand 100% and multiple brand retail 51%, thereby making its effectiveness under Indian law। बाद में 20 सितंबर को सिंगल ब्रांड रहेगा तो 100% अप्रूवल और मल्टी ब्रांड रहेगा तो 51% अप्रूवल गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया। बाद में ट्रेनिंग टू रिटेल पर्सन। Prior to 2000, there was hardly any emphasis on training in the retail sector। तो 2000 से पहले कुछ ट्रेनिंग रिटेल ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता था। With the entry of organized retailers, emphasis is placed on training and development of retail personnel। तो जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर चालू हो गया वैसे ही रिटेल पर्सनल के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चालू हो गया। The need for specialized skill is increasing felt in the area of। तो इधर किधर किधर अपने को स्किल देने की जरूरत है। सबसे पहला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो जिधर क्या है स्ट्रैटेजाइजिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, मार्केटिंग एंड साइट सिलेक्शन अमंग अदर्स। तो ये सेक्टर्स में चाहिए। बाद में दूसरा है मर्केंडाइज मैनेजमेंट, वेंडर सिलेक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग एंड सो ऑन। तो ये दूसरी जगह जिधर चाहिए। बाद में स्टोर मैनेजमेंट में लेआउट, डिस्प्ले, कस्टमर रिलेशनशिप, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चाहिए। बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एंड सो ऑन। फिर विद द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल सेटिंग हैज बिकम अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग। तो स्पेशलाइज्ड सेट से क्या हो रहा है कि रिटेलिंग में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। A number of training institutes has been set up in India। तो ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी सेटअप हो गए। बाद में शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इज लाइकली टू गो फ्रॉम करंट 7% to 25% ऑफ द टोटल रिटेल बिजनेस बाय 2020। तो ये जो रिटेल सेक्टर है उसकी ग्रोथ 7% से 25% तक जाने का चांसेस है। तो ये 25% तक जाने का चांस है। दिस ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बाय कॉर्पोरेट, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एंड एट द सेम टाइम क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स स्पेशली इन मेट्रोज। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट्स में बढ़ रहा है, बाद में गवर्नमेंट का फेवरेबल पॉलिसीज है, बाद में ट्रेडिशनल रिटेल आउटलेट्स बंद हो रहे हैं स्पेशली मेट्रोज में। तो ये रीजंस के वजह से ऑर्गेनाइज रिटेल बढ़ रहा है। फेवरेबल गवर्नमेंट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल
विल गो मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इसका शेयर क्यों बढ़ने वाला है? फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज रिटेल। तो ये जो ऑर्गेनाइज रिटेल है तो उनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। कंज्यूमर प्रेफरेंस टू शॉप इन फेवरेबल एनवायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज आउटलेट्स, मतलब कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अनुसार इसको प्रोवाइड होगी। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट बाय कॉरपोरेट इन द रिटेल सेक्टर। तो इधर कैसा है कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो बढ़ती जा रही है रिटेल सेक्टर में। बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रियलिटी स्पेस इन मेट्रोज, मतलब अच्छा स्पेस अपने को मिलता है मेट्रोज में। अवेलेबल बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इंटरेस्ट ऑफ ओवरसीज रिटेलर्स, मतलब जो फॉरेन के रिटेलर्स है उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। तो फॉरेनर्स लोगों का इंटरेस्ट इंडिया के रिटेल में बढ़ रहा है। देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट ऑफ ओवरसीज रिटेलर्स टू सेट अप रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया। तो वो फॉरेन के रिटेलर्स इधर आउटलेट डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट हैज़ ह्यूज प्लान्स फॉर रिटेल बिजनेस इन इंडिया। तो वॉलमार्ट का प्लान है, मतलब वॉलमार्ट जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडर है एंड भारतीय एंटरप्राइजेस हैव साइन, उन्होंने एमओयू साइन किया है कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इंडिया में प्रोवाइड करेगा। न्यूयॉर्क बेस्ड हाई एंड फैशन रिटेलर सैक्स फिफ्थ एवेन्यू हैज़ टाइड अप विद डीएलएफ प्रॉपर्टीज टू सेट अप शॉप इन मॉल इन न्यू दिल्ली। तो ये जो सैक्स फिफ्थ एवेन्यू है उन्होंने डीएलएफ जो है दिल्ली में उनके साथ साइन अप किया है मॉल में। टॉमी हिलफिगर रिटेलर ऑफ अपैरल्स हैज़ ऑलरेडी सेट stores in metro and planning for more such stores in future। टॉनी हिलफिगर ने अपना स्टोर्स पहले से ही सेटअप किया है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स बनाने की सोच है। कंप्यूटराइजेशन इज इंक्रीजिंगली यूज इन ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशंस इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर सच एज बिलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड सो ऑन। तो कंप्यूटराइजेशन ये सेक्टर्स में बढ़ गया है, जैसे बिलिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अकाउंटिंग इसमें बढ़ गया है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर और द अनऑर्गेनाइज प्लेयर गिविंग बोथ कॉस्ट एंड सर्विस एडवांटेज। तो ये किस वजह से है? टेक्नोलॉजी की वजह से कि वो एडवांटेजेस दे रहा है दोनों कॉस्ट और सर्विस सेक्टर को। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, इधर तक पढ़ लो। हम लोग क्या करते हैं, अभी 2:16 हो गए तो हम लोग 2:21 को फिर से ज्वाइन होते हैं, रिज्यूम होते हैं। तो 2:21 तक पढ़ो, बाद में हमें आपका टाइम दूंगा। ठीक है।
ओके, अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हेवी इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर आर टेकिंग प्लेस विद द एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट लाइक जाइन टाटास, बिरलास, अंबानीज, रिलायंस, ऑल ऑफ द मेंशन। इसका क्या आंसर है? आंसर बताओ मुझे। यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ द मेंशन। विद द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल सेट, रिटेलिंग हैज बिकम a specialized area of knowledge training, both of the mention, none of the mention। इसका क्या आंसर है? both of the mention, very good। ओके, तो ये क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। अभी अगला क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन इंडिया। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल is expected to grow from 7% to 14 to 18% to a total retail market in 2015। तो ये 14 से 18% बढ़ने का चांसेस है। द रिटेलर रिपोर्ट फ्रॉम अर्न्स एंड यंग 2009, तो ये जो मैगजीन है उनसे पता चलता है कि इंडियाज रिटेल सेक्टर इज 85% ऑफ यूएस। तो ये यूएस का 85% है, फ्रांस का 80% है, जापान का 66% है, चाइना का 20% एंड नियरली 5 to 6% इन इंडिया। तो इधर प्रोपोर्शन दिया है हर एक का कितना है। सबसे बड़ा यूके का है 85%, फ्रांस का उसके बाद आता है, जापान का उसके बाद, फिर चाइना, फिर इंडिया 5 to 6%। दिस confirms that India is at an early age of evolution in the organized retail space and has huge growth potential। तो इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। मैनी बिग प्लेयर्स आर ऑलरेडी इन हियर इन इंडिया। तो बहुत बड़े बड़े पोटेंशियल अभी इंडिया में मौजूद है। फॉर इंस्टेंस हाइपर मार्केट लाइक स्पेंसर्स एंड बिग बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर लाइक शॉपर स्टॉप्स एंड लाइफस्टाइल, एंड सुपर मार्केट लाइक अपना बाजार, फूड बाजार हैव सेटअप शॉप्स एंड आर बिजी एक्सपैंडिंग। तो उधर कैसा है कि शॉपर स्टॉप है, लाइफस्टाइल है, सुपर मार्केट, अपना बाजार, तो ऐसे रिटेल्स इधर है। बाद में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिससे रिटेल सेक्टर ग्रो हो गया है? रैपिडली ग्रोइंग मिडिल क्लास कंज्यूमर्स। तो इधर कैसे मिडिल क्लास कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देर इज़ अ रैपिड ग्रोथ रेट इन द नंबर ऑफ मिडिल क्लास कंज्यूमर्स। तो अभी मिडिल क्लास कंज्यूमर्स बहुत जोर शोर से बढ़ रहे हैं। दी कंज्यूमर सिक्स वैल्यू एडेड प्रोडक्ट एट डिसेंट प्राइजेस एंड कन्वीनियंस इन शॉपिंग। तो उनको क्या चाहिए? उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चाहिए और प्राइजेस भी कम होने चाहिए और उनको शॉपिंग कन्वीनियंस के साथ वो करने को जमना चाहिए। Modern retailers offer a range of product, good ambience, value-added services, etc. to such consumers। तो मॉडर्न रिटेलर्स क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा वैरायटी देते हैं प्रोडक्ट्स की, बाद में गुड एम्बियंस, उधर एक्सपीरियंस अच्छा आता है, बाद में वैल्यू एडेड सर्विसेज, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके कंज्यूमर्स को देते हैं। हेंस दे प्रेफर टू buy their requirement from modern retail outlets such as supermarket, shopping malls, hypermarkets, etc। इसके लिए अभी के मॉडर्न युग में लोग प्रेफर करते हैं सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल्स और हाइपरमार्केट से परचेज करना। राइजिंग इनकम, मतलब लोगों का इनकम बढ़ रहा है। ओवर द पास्ट डिकेड्स इंडियाज मिडल एंड हाई income population has grown at a rapid pace of over 10% per annum। तो पास्ट डिकेड में इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 10% से हर ईयर बढ़ रहा है। सच अ ग्रोथ रेट हैज़ टेकन प्लेस नॉट ओनली इन सिटीज़ एंड टाउन्स बट ऑल्सो इन रूरल एरिया। तो ऐसा जो ग्रोथ रेट है सिर्फ टाउन्स और सिटीज़ में नहीं हो गया है, रूरल एरिया में हो गया है। As a result, there is an increase in demand for better quality consumer goods। तो इसके लिए अच्छे क्वालिटी के कंज्यूमर गुड्स को हमेशा डिमांड है। नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया एक्सप्लोजन। देयर हैज़ बीन एन एक्सप्लोजन इन मीडिया। तो मीडिया में एक्सप्लोजन हो गया है ड्यू टू सैटेलाइट टेलीविजन एंड इंटरनेट।
इंडियन कंज्यूमर्स आर एक्सपोज टू लाइफस्टाइल ऑफ मोर एफ्लुएंट कंट्रीज। तो सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट की वजह से इंडियन कंज्यूमर्स फॉरेन कंट्रीज़ के लाइफस्टाइल को एक्सपोज होते हैं। दिस एज इन इंक्रीज देयर एस्पिरेशन लेवल एंड एक्सपेक्टेशन। तो इससे क्या हो गया है, इंडिया के लोगों का जो एस्पिरेशन लेवल है और एक्सपेक्टेशन है, वो लोगों के एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हैं ना। दे नाउ डिमांड मोर चॉइस, वैल्यू फॉर मनी, सर्विस एंड कन्वीनियंस। तो अभी वो डिमांड क्या करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मनी को वैल्यू मिलना चाहिए, उनको सर्विस और कन्वीनियंस मिलना चाहिए। इंक्रीज इन न्यूक्लियर फैमिली, इंडियन सोसाइटी इज अंडर गोइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस। तो अभी कैसे न्यूक्लियर फैमिलीज मतलब कैसे रहता है, पहले जॉइंट फैमिली होता था, अभी फैमिली सेग्रीगेट होती जा रही है। देयर इज़ अ राइज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज स्पेशली इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज में फैमिलीज सेपरेट होती जा रही है। इट इज़ कॉमन टू सी द एंटायर फैमिली गोइंग फॉर शॉपिंग टुगेदर। तो अभी ये कॉमन हो गया है कि पूरी फैमिली एक साथ शॉपिंग करने जा रही है। दे लुक आउट फॉर शॉपिंग प्लेसेस विच हैव द राइट मिक्स ऑफ शॉपिंग, ईटिंग, जॉइंट्स एंड एंटरटेनमेंट्स। तो वो देखते हैं इधर उनको अच्छा शॉपिंग करने को मिले, ईटिंग खाने को मिले और एंटरटेनमेंट करने को मिले। शॉपिंग मॉल प्रोवाइड्स ऑल दिस फैसिलिटीज। शॉपिंग फैसिलिटीज ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है एक ही छत के अंदर। हेंस देयर पॉपुलैरिटी इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसके लिए उनकी जो पॉपुलैरिटी हर दिन बढ़ रही है। बाद में इंक्रीज इन नंबर ऑफ वुमन, वर्किंग वुमन। तो जो लेडीज़ है, वर्किंग लेडीज़, वो भी बढ़ रही है। द अर्बन वुमन टुडे आर लिटरेट, प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड वर्किंग। तो अभी जो लेडीज़ है वो अभी पढ़ी लिखी है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है और वो काम कर रही है। दे हैव टू मेंटेन द राइट बैलेंस बिटवीन होम एंड वर्क। तो अभी उनको कैसा है, राइट बैलेंस रखना पड़ता है घर और काम के बीच में। सच कंज्यूमर्स डू नॉट हैव मच लीजर टाइम एंड वांट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो उनको जो भी चाहिए एक ही छत के अंदर चाहिए। फर्दर दे लुक फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो वो ज़्यादा स्पीड और एफिशिएंसी देखते हैं। मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स विच ऑफर वन स्टॉप शॉपिंग आर देयरफॉर बिकमिंग पॉपुलर। तो जो वन शॉप शॉपिंग ऑफर करते हैं वो पॉपुलर होते जा रहे हैं। बाद में वैल्यू फॉर मनी, ऑर्गेनाइज रिटेल आउटलेट्स डील्स इन वॉल्यूम्स। तो अभी वो पैसों को वैल्यू दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट दे आर एबल टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके कारण क्या है, वो इकोनॉमीज एंजॉय करते हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का। फर्दर दे एलिमिनेट होलसेलर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो इधर कैसा है, होलसेलर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट एलिमिनेट करते हैं। एज अ रिजल्ट दे कैन ऑफर प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। तो इसके वजह से वो प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव रेट्स को ऑफर करते हैं। फॉर इंस्टेंस बिग बाज़ार ऑफर्स प्रोडक्ट एट चीपेस्ट रेट्स। तो बिग बाज़ार सस्ते में आपको प्रोडक्ट ऑफर करता है। बाद में इमर्जिंग रूरल मार्केट। द रूरल मार्केट इन इंडिया इज़ अ फास्ट इमर्जिंग एज अ रिटेल कंजम्पशन एरिया। तो रूरल मार्केट है अभी बहुत बड़ा हो रहा है, रूरल मार्केट बड़ा हो रहा है रिटेल सेक्टर में। तो रूरल कंज्यूमर्स आर नाउ मोर अवेयर। अभी रूरल कंज्यूमर्स भी अभी उन लोग अवेयर हो रहे हैं। द रूरल मिडिल क्लास इज स्टेडीली इंक्रीजिंग। और उधर का जो मिडिल क्लास है वो अभी बढ़ रहा है। दस ड्यू हाई पोटेंशियल इन रूरल मार्केटिंग, ऑर्गेनाइज रिटेलर्स हैव डेवलप्ड न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू सर्व रूरल कंट्रीज। तो कैसे है कि रूरल लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होने के कारण रिटेल सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा रूरल कंज्यूमर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बाद में एंट्री टू कॉरपोरेट सेक्टर, लार्ज बिजनेस हाउसेस लाइक टाटास, ITC, RPG Group, Reliance, the Pyramids, the Birla, Raheja, etc. have entered the retail sector in a big way. तो ये लोग रिटेल सेक्टर में आ गए बहुत ज़्यादा पैमाने पे। दे आर इन पोजिशन टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। तो वो
क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव रेट्स में। बाद में प्रमोशनल ऑफर्स अपने को दे रहे हैं, क्वालिटी सेल्स पीपल, एंटरटेनमेंट, ये सब अपने को प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्यू टू लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट, मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैव एंटर्ड our country through various joint venture or franchising or even sell-owned stores। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी के वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के साथ वेंचर कर रही है, फ्रेंचाइजिंग और खुद के शॉप के साथ। फर्दर द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड टू 51% FDI इन अ सिंगल ब्रांड रिटेल, और गवर्नमेंट ने 51% अलाउड क्या है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सिंगल ब्रांड रिटेल में। दिस विल फर्दर बूस्ट ऑर्गेनाइज रिटेल। उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइज रिटेल और बढ़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द डायनामिक फैक्टर्स दैट हैज अफेक्टेड द रिटेलिंग इंडस्ट्री। तो एक डायनामिक फैक्टर है जिससे अपना रिटेल सेक्टर अफेक्ट होता है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ वेरियस ऑपरेशंस इन रिटेल स्टोर, यूज़ ऑफ बार कोडिंग। तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन यूज़ कर रहे हैं, बार कोडिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, MIS है, इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्वेलेंस मतलब एक कैमरास का सिस्टम है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न मतलब अपने को किधर का भी दिख सकता है, जैसे मोबाइल से दिख सकता है। हैव चेंज द फेस ऑफ मार्केट रिटेलिंग। उससे क्या है कि रिटेल का जो चेहरा मोहरा है वो बदल गया है। उसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, तो उससे क्या हो गया है, शॉपिंग आसान हो गया है। टेक्नोलॉजी हैज़ फर्दर फैसिलिटेड ऑनलाइन शॉपिंग एंड टेली शॉपिंग। तो टेक्नोलॉजीज़ की वजह से क्या हो गया कि अपना जो ऑनलाइन शॉपिंग और टेली शॉपिंग है वो इजी कर दिया है। इन शॉर्ट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैव गिवन अ मोमेंटम टू ऑर्गेनाइज रिटेलिंग। तो अभी जो टेक्नोलॉजीज नई नई आ रही है तो उससे क्या है, रिटेलिंग को एक मोमेंटम दिया है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ग्रो हो सकती है। ओके, करते हैं 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अभी 8:36 हो गए तो ज़्यादा लेते हैं, 8:40 2:45 को रिज्यूम करेंगे। 2:45 को मैं आपका टेस्ट लूँगा, ठीक है। चलिए,
ओके, अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। Okay. Family lookout shopping places which have the right mix of shopping, eating points, entertainment, all of the mention. इसका क्या आंसर है? हेलो, यस, वेरी गुड। बाद में as organized retail deals in volume, they are able to enjoy economies of scale in cash, production, distribution, both of the mention, none of the mention. इसका क्या आंसर है? बताओ जल्दी। वेरी गुड। द रूरल मिडिल क्लास, यस, अब बोलो मत, चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूरल मिडिल क्लास इज स्टेडीली डैश इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद बोथ ऑफ द मेंशन, नन ऑफ द मेंशन। इसका क्या आंसर है थर्ड क्वेश्चन का? इंक्रीजिंग बराबर है। ठीक है, अपना लेक्चर खत्म करते हैं। सबको थैंक यू।